एग्जैक्टली यही वाला हाल है धुरंधर हेटर्स का इन दिनों। हेटर्स खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि ये फिल्म कमा जो रही है इतना। चलिए आपको मैं दूसरी एनालॉजी देता हूँ। ठीक इसी तरह धुरंधर हेटर्स और धुरंधर क्रिटिक्स इस फिल्म को लेके भौंकते रहे, नेगेटिव बातें करते रहे, नेगेटिव कमेंट करते रहे, यहाँ तक कि नेगेटिव रिव्यू तक दिया। बट हुआ क्या बाय द एंड ऑफ द डे? लोगों ने इनकी सारी नेगेटिविटी को दरकिनार करके इस फिल्म को हिट करा दिया। नहीं मानी इन्होंने इन लोगों की बात। ये तबाहनाक सीन है। इस तरह के सीन्स हैं कि रातों को आपको नींद नहीं आएगी। और बताया जा रहा है कि जो खराब लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको सजा देने के लिए इस तरह के टॉर्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मैडम का ये झूठ और ये नेगेटिव बातें भी लोगों को सिनेमा घर जाने से रोक नहीं पा रही है। तभी तो देखो ना, फिल्म छप्पड़ फाड़ के कमा रही है। और जो भी फिल्म देख के लोग बाहर निकल रहे हैं ना, उनका इस फिल्म को लेके कुछ ये कहना है। बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट अक्षय खन्ना, बहुत अच्छी फिल्म क्या है। चीज आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगी? बांध के रखा जो एक्टिंग अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी, और जो पूरी कास्ट है, जो उन सबका रोल है, बहुत अच्छा था। मस्ट वॉच मूवी। इस फिल्म के हिट हो जाने से इनको प्रॉब्लम नहीं है। इनको जो असल तकलीफ है ना, जो असल प्रॉब्लम है, वो यही है कि राइट विंग की कोई भी फिल्म इतना कैसे चल सकती है। लोग कैसे पसंद कर सकते हैं राइट विंग की किसी भी फिल्म को। और क्या होगा इन जैसों के उस नैरेटिव का जिसको बनाने में इनको 60-65 साल लगे। और इस फिल्म ने एक ही झटके में वो सारा का सारा नैरेटिव धाराशायी कर दिया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना दोस्तों, आपका किया हुआ हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर, हर हाइप हमें मोटिवेशन देता है, हमें इंस्पिरेशन देता है ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। बिहार रिजर्व मेल्टडाउन के बाद इस देश के एक खास इकोसिस्टम का ये दूसरा मेल्टडाउन है जो हम इन हाल के कुछ दिनों में देख रहे हैं। और ये जो मेल्टडाउन है इनका, ये देख के अच्छा तो लग रहा है दोस्तों। जलो और जलो, जल जल के कोयला हो जाओ तुम लोग। खैर, धुरंधर फिल्म की सक्सेस के मेल्टडाउन का मुजाहरा करते हुए अगेन फिर से दिखी गई अपनी आरफा दीदी एक डिबेट शो में। वो अलग बात है, आज इस डिबेट शो में उनके नैरेटिव का फालूदा बनने वाला था और ये बात दीदी को पता नहीं थी। What makes you unhappy about this film? One of your comments seems to indicate that this is an injection, a dose of poison that's being injected in society. Zehar ka naya injection, or words to that effect. Explain that, Arfa. This definitely is Zehar ka naya injection because, as you said, the film is doing good business, which explains itself that hate and bigotry and majoritarianism and anti-Muslim sentiment, when you incite, it gives you profit. So it's a profitable business. I think the aim of the film is not to target Pakistani Muslims and create some kind of an entertainment show, but it is definitely to benefit the majority, the government in power, the political party in power, which actually thrives based on division in the society. And this film, literally, I'm going to tell you, Gaurav, I have reported on Indian society for the past 25 years. This film hit me so hard. Don't watch Dhurandhar if you can't handle the discomfort of truth, because the movie isn't violent. The movie isn't violent. It's Pakistan histories. Dhurandhar is not a hate cinema, it's a memory cinema. And for once, Bollywood isn't making Indians to feel guilty for demanding security. It's asking the Pakistan's deep state to feel guilty for exporting terror. The same ecosystem that celebrated Pathan for glamorizing an ISI agent is suddenly allergic to a film that shows ISI Liari gangs and terror proxies as they actually function. The meltdown tells you less about the film and more about who has been controlling the narrative for 30 years. ये film Muslims के खिलाफ नहीं, it's like पाकिस्तान के terror industrial complex के खिलाफ है. You know, if you can have a perspective which is completely anti-government, completely anti-Modi, and that's a perspective that you thrive in and that you perpetuate, when journalism by definition is supposed to be neutral, then I don't think why, when filmmaking is not supposed to be neutral, but is a filmmaker's medium, and he's the primary storyteller and has a perspective, then why should you have a problem with his perspective? You may not agree with it, but being a liberal, so to speak, should mean that you permit people, creative people especially, to have a perspective, just in the way journalism, a profession of so-called neutrality, has a perpetual issue with the government in power. So I find this hypocrisy on this panel completely not surprising. Lord Shiva crawling in the bathroom
bathroom in PK with Amir Khan starring in it, was that offensive? Was that targeting Hindus? What was it? Tilakdharis being shown in 80s films, or landowners of a certain caste being shown as oppressors and rapists? Was it targeting a certain caste and a community, or it was not? So let's just stop this. Okay, there is a need for some sections to continually divide people. Now they're using cinema to divide people. There is nothing to it. You like the movie, you watch it. You don't like it, don't watch it. Move on. And Gaurav, Next the most Friday there'll be a important new thing here movie is- that's out. So I think I the don't most understand this important thing victimhood here- that emerges at every occasion and has frankly become a business now. बेसिकली जितना मैं इन दीदी का दर्द समझ पा रहा हूँ वो यही है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट, इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा स्केल, और उसके ऊपर से अब इतनी ज़्यादा कमाई। ये देगी इस फिल्म को एक रीच, एक बहुत बड़ी रीच, क्योंकि ये फिल्म बहुत लोगों तक अब पहुँचेगी। और राइट विंग की किसी फिल्म को इतनी रीच मिल जाए, ये इनको कैसे अच्छा लग सकता है, इनको, इनके इकोसिस्टम को वो हजम कैसे हो सकता है। सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो यहीं पर है और एग्जैक्टली यही है। अरे ओ दीदी, अरे ओ मैडम, अगर इनकी बातों पे यकीन नहीं है, आप इनकी बातें आपको सुनी नहीं है, तो कम से कम अपने इकोसिस्टम के इन मैडम को तो सुन लो, ये क्या कहती है। Every war and espionage film made in any part of the world is going to be made from the perspective of that country. Like I cannot think of a single movie, which has been different. And the second most irritating dimension of some of the choo-choo that has come from certain quarters, not too much, has been to conflate Pakistan with Indian Muslims. I mean, I don't see the connection. I don't think there's any connection, and I think India's Muslims would be very offended by those who draw that. तो ये थी बरखा दत्त और उनके विचार इस फिल्म को लेकर। वो अलग बात है, इस फिल्म में इनकी भी खूब खिंचाई की गई है। इन मैडम को शायद इस वक्त पता नहीं, क्योंकि इन्होंने अब तक ये फिल्म देखी नहीं है। इन सबका बहुत ही सीधा सा हिसाब है दोस्तों, जो फिल्म इनके नैरेटिव को सूट करे, इनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, वो फिल्म महान फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। और जो इनकी आइडियोलॉजी को सूट ना करे, इनके नैरेटिव में फिट ना बैठा, वो फिल्म खराब है। इन सब के अलावा भी एक और डर है इनको और इनके इकोसिस्टम को, और वो ये कि अब कोई भी जो फिल्म मेकर है ना, वो उल्टी सीधी फिल्म बनाने से पहले 101 बार सोचेगा, क्योंकि दर्शकों को धुरंधर का एक्सपोजर मिल चुका है, वो धुरंधर फिल्म देख चुके हैं। तब कोई भी जो उनकी बकवास जो पहले से वो करते हुए आ रहे थे ना बॉलीवुड में, वो बनाएगा तो उसकी खैर नहीं। यही डर इनको सता रहा है। प्रॉब्लम ये भी है। देखो दोस्तों, जिस रफ्तार से फिल्म बना रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं ना, उससे एक बात तो तय है कि इस वीक के खत्म होने से पहले ये फिल्म आराम से 550 करोड़ तो कमा लेगी। मैं 500 करोड़ भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ 550 करोड़ ये इजीली कमा लेगी इस वीकेंड तक, क्योंकि इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक ये फिल्म डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी 450 करोड़ कमा चुकी है, और वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन है वो 600 करोड़ के पार जा चुका है। इस फिल्म के बारे में एक ही लाइन कहूँगा दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये फिल्म एक चेंज है, एक बदलाव की शुरुआत है, जिसकी हम सबको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है, और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।